हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में आपकी पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना और बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। पहला सवाल हमसे तत्सम तद्भव से पूछा गया है और हमसे पूछा गया है कि ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि जो ससुर शब्द होता है वो हमारा तद्भव होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सस्वर, दूसरा ऑप्शन स्वशुरु, तीसरा ऑप्शन सब शुरू और तीसरा ऑप्शन हमें दिया है सुसुर। तो चौथा ऑप्शन है सुसुर। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वसुर। यह हमारा ससुर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा। पहले प्रश्न के बाद अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो चंद्रोदय शब्द हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यड़ संधि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गुण संधि। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि। चंद्रोदय शब्द में गुण संधि है और ये गुण संधि हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब इस गुण संधि की ट्रिक आपको मैं बताता हूं। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, आपको किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्रा यानी कि एक ए की मात्रा और एक ओ की मात्रा, ये दो मात्राएं आपको शब्द के ऊपर दिख रही हैं। तो वहां पर आपको 99.99% संधि के विषय में लगाकर आना है गुण संधि। लेकिन कहीं कहीं पर ओ की मात्रा जब दी होती है तो वहाँ पर विसर्ग संधि भी हो जाती है, इसीलिए मैं 99.99% बोल रहा हूँ। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और आपको ये देख लेना है कि संधि विच्छेद करते समय क्या आ रहा है। तो विसर्ग जब होगा तो वहाँ पर संधि विच्छेद करते समय विसर्ग आ जाएगा, तो वहाँ आप लगा लोगे कि विसर्ग संधि है। अब इस चंद्रोदय शब्द की हम बात करें तो चंद्रोदय शब्द का जो संधि विच्छेद करेंगे वो हो जाएगा चंद्र प्लस उदय। यहाँ पर चंद्र प्लस उदय हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ विसर्ग तो आया नहीं, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा गुण संधि की ट्रिक। आपको शब्द के ऊपर ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा देखने को मिलती है, वहाँ पर हमारी गुण संधि हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द ऐसा दिया गया है जो स्त्रीलिंग नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है चूड़ी, दूसरा ऑप्शन है बाल्टी, तीसरा ऑप्शन है अमरूद, चौथा ऑप्शन है इमली। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। पहले ऑप्शन चूड़ी, चूड़ी पहनी जाती है तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाती है। बाल्टी, बाल्टी भरी जाती है तो ये भी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। तीसरा ऑप्शन है अमरूद, अमरूद खाया जाता है तो ये हमारा पुरुषलिंग हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है इमली, इमली हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन हमसे पूछा गया है जो स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरूद। अमरूद हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये हमारा पुरुषलिंग के अंतर्गत आएगा। तीसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जयद्रथ का संधि विच्छेद होगा। तो जयद्रथ शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपरों में बहुत बार पूछा गया है और आपके पेपर में नया
शब्द आपने बहुत कम देखा होगा, इसलिए ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसका सही संधि विच्छेद आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है जयद प्लस रथ, दूसरा ऑप्शन जयद और रथ यानी कि यहाँ पर आधा दा है, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जयत प्लस रथ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जया प्लस रथ। तो जयद्रथ शब्द के हम सही संधि विच्छेद की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयत प्लस रत्न रथ। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा और ये हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। मैंने आपको थ्योरी क्लासेस कराई हैं, उसमें आपको बताया भी था कि वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में चेंज होता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर ता हमारा दा में परिवर्तित हो जाता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथे प्रश्न के बाद बात करते हैं, आइए हम पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है मौन शब्द का विलोम है। यहाँ पर हमसे मौन शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मुखर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मूकता, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बाचलता और चौथा ऑप्शन है प्रगल्भता। तो बात करें मौन शब्द के विलोम की, तो मौन शब्द का विलोम होता है मुखर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको विलोम शब्द में ये ध्यान रखना है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि मौन शब्द का विलोम शब्द बताइए। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से सही नहीं है, अर्थात हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक जोड़े में हमें ऐसा दिया गया है जो कि हमारा सही नहीं होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सूर और अंधा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सूर और वीर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सुर और देवता, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शूली और मस्तक। तो बात करते हैं हम सूर और अंधा, यानी कि यहाँ पर सूरदास की बात करी जा रही है और अंधे की, तो सूरदास जी अंधे थे, ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सूर, सूर वीर, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, वीर को सूर भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सुर, सुर का होता है देवता, देवताओं को हम सुर भी कहते हैं। अब बचा हमारा चौथा ऑप्शन जो कि हमारा सही नहीं है, शूली हमारा शंकर भगवान को कहा जाता है और मस्तक हमारा मस्तिष्क को कहा जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शूली और मस्तक। ये हमारे सही जोड़ा नहीं दिया गया है। छठे प्रश्न के बाद बात करते हैं, आइए सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है पुरोधा शब्द में संधि है। तो पुरोधा शब्द हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यड़ संधि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है विसर्ग संधि। तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आपको शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करके देखते हैं, आइए इस शब्द का। तो पुरोधा का संधि विच्छेद हो जाएगा पुर विसर्ग प्लस धा। यहाँ पर विसर्ग आएगा पुर विसर्ग प्लस धा। तो विसर्ग आ गया तो आपकी विसर्ग संधि इस प्रश्न का सही उत्तर होगी, और अगर हमारा विसर्ग नहीं आता तो गुण संधि के अंतर्गत ये हमारा शब्द जाता। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। सातवें प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं अब आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। एक और प्रश्न विसर्ग संधि से अभी अभी आपको बताया था, विसर्ग संधि में विसर्ग संधि विच्छेद करने पर जरूर आएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन अत्यधिक, दूसरा ऑप्शन मनोनुकूल, तीसरा ऑप्शन उत्तम और चौथा ऑप्शन तन्मय। तो बात करते हैं आठवें प्रश्न के सही उत्तर की। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोनुकूल। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मन विसर्ग प्लस अनुकूल इसका सही संधि विच्छेद होगा। आठवें प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवें प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं नवें प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है अहोरात्र का संधि विच्छेद है। तो अहोरात्र का सही
संधि विच्छेद हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आह प्लस रात्र, दूसरा ऑप्शन अहो प्लस रात्र, तीसरा ऑप्शन अहन प्लस रात्रि और चौथा ऑप्शन आहा प्लस रात्रि। तो बात करते हैं 90 प्रश्न के सही उत्तर की। 90 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहन प्लस रात्रि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रात्र लिखा है वहाँ ऊपर प्रश्न में, लेकिन इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो संधि विच्छेद में रात्रि होगा। पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाला प्रश्न है, बच्चे कन्फ्यूजन में रात्र देखकर रात्र वाले ऑप्शन को सही कराते हैं, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद होता है तो अहन प्लस रात्रि होता है। तो 90 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं हम 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मिलावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो मिलावट शब्द हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बट, दूसरा ऑप्शन है टा, तीसरा ऑप्शन है आवट और चौथा ऑप्शन है लावट। तो बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के अंत में लगते हैं या फिर किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होने वाले वर्ण होते हैं। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो मिलावट में जो हमारा प्रत्यय हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आवट। आवट हमारा मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा। जब हम मिल प्लस आवट करेंगे तो वहाँ मिलावट शब्द का निर्माण होता है और उपसर्ग हमारे शुरू में जुड़ते हैं, प्रत्यय हमारे लास्ट में जुड़ते हैं। ये थे हमारी आज की वीडियो के 10 प्रश्न। आशा करते हैं आपको 10 के 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।